हर हर महादेव। जय माता दी। आप सभी से और आप सभी के बीच में कुछ आज बहुत विशेष बताने की चर्चा लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूँ। जैसा कि कई लोगों का प्रश्न रहा है कि नवरात्रि के बीच में जो पूजन होता है, जैसे पंडाल में दुर्गा जी बैठती हैं, घर में नवरात्रि के समय कलश स्थापन इत्यादि करके लोग पाठ इत्यादि करते हैं, तो घर में और पंडाल में क्या विधि होनी चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो आज की वीडियो में आप सभी के बीच में हम पंडाल के बारे में बताने वाले हैं और पंडाल में किस प्रकार से पूजा की जाती है उसके बारे में विधिवत हम आप लोगों के बीच में बताएंगे। अब पंडाल से शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं कि प्रतिपदा को, जिस दिन नवरात्रि शुरुआत हो रही है, उस दिन हम सबसे पहले कलश यात्रा शुरू करते हैं। कलश यात्रा से ही सारा पूजन शुरू होता है। तो जब 9 दिन का यज्ञ की बात आ गई, पंडाल का मतलब हो गया 9 दिन का यज्ञ, तो हम वहाँ पर कलश यात्रा करेंगे। कलश यात्रा के बाद में मंडप में प्रवेश करने के लिए मंडप के बाहर ही, जहाँ पंडाल बनाया गया है, पंडाल के बाहर ही हम जो है थोड़ा पूजन करते हैं। पूजन करने के बाद मंडप प्रवेश करते हैं। मंडप प्रवेश के बाद में सर्वप्रथम जो है गौरी गणेश आदि पूजन, पंचांग पूजन के बाद में, पंचांग पूजन में कई चीज़ें आती हैं, जैसे गौरी गणेश हो गए, कलश हो गए, षोडश मातृका, सप्तगीत मातृका, नांदी मुख श्राद्ध और नवग्रह। कुछ लोगों का अपना और है, कुछ बताते हैं, लेकिन नांदी श्राद्ध मुख जरूरी होता है। नांदी श्राद्ध मुख कोई भी यज्ञ हो, एक दिन से अतिरिक्त कोई भी यज्ञ हो, तो उसमें हमको नांदी मुख श्राद्ध करना चाहिए। क्या होता है कि नांदी मुख श्राद्ध अगर व्यक्ति नहीं किया हुआ है तो होता क्या है कि जैसे जो यजमान है और जो ब्राह्मण है, दोनों परिवार में किसी प्रकार की सूतक अगर लग जाती है तो यजमान और ब्राह्मण दोनों को सूतक हो गए, तो यज्ञ विध्वंस होने का कार्य हो जाता है। तो जो यज्ञ शुरू है उसको विध्वंस करने की बात ही नहीं है। तो नांदी मुख श्राद्ध अगर हुआ रहता है तो वहाँ पर क्या करते हैं कि हमको तब तक वह नहीं लगता है सूतक जब तक कि हमारा यज्ञ संपूर्ण ना हो जाए। चाहे जनना शौच हो या मरना शौच हो, दोनों प्रकार के सूतक हमको तब तक नहीं लगते हैं जब तक यज्ञ संपूर्ण नहीं हो जाता है। यज्ञ संपूर्ण हो गया तो यजमान के घर में अगर है शौच तो यजमान को लगता है, ब्राह्मण के घर में है तो ब्राह्मण को लगता है, लेकिन जब तक हम यज्ञ में बैठे हैं तब तक नहीं लगता है। तो पंचांग पूजन के बाद में हम दिग्रक्षण इत्यादि, आचार्य आदि वर्ण के बाद में वास्तु पूजन के बाद में क्षेत्रपाल की पूजा के बाद में नवग्रह पूजा, असंख्यात रुद्र के बाद में वेदी जो प्रधान वेदी है वह, उस वेदी की पूजा। इतना पूजन करने के बाद में हम उस दिन की पूजा को विराम करते हैं और आरती करते हैं। आरती करने के बाद में हम प्रसाद इत्यादि का वितरण करते हैं। फिर सायंकाल की वेला में जो उत्तर पूजन कहा जाता है, उत्तर पूजन, आरती इत्यादि होने के बाद में प्रथम दिवस का कार्य लगभग समाप्त हो जाता है। और फिर दूसरे दिन वही, इसमें एक पूजा विशेष, जैसे कि हमने आप लोगों को नहीं बताया, पुण्याहवाचन पंचांग पूजन के बाद में ही पुण्याहवाचन किया जाता है। और
पुण्याहवाचन नांदी मुख श्राद्ध के पहले किया जाता है। नांदी मुख श्राद्ध के पहले पुण्याहवाचन हो जाता है, उसके बाद में नांदी मुख श्राद्ध। तो पुण्याहवाचन हम प्रतिदिन कर सकते हैं या फिर एक दिन पहले दिन कर सकते हैं, तो दोनों का विधान है। ऐसा नहीं है कि पुण्याहवाचन केवल एक दिन कर दिए तो दूसरे दिन नहीं कर सकते हैं। पुण्य की प्राप्ति के लिए पुण्याहवाचन प्रतिदिन करना चाहिए। और इति और धृति जो देवताओं की और राक्षसों की माता हैं, वह प्रतिदिन अपने पुत्रों की आयु, यश, कीर्ति इत्यादि की कामना के लिए प्रतिदिन सप्तऋषियों को बुला करके करवाती है। तो हम लोगों को भी अगर यथासंभव हो सके तो करना चाहिए। द्वितीय दिन की पूजा, द्वितीय दिन के पूजा में नांदी मुख श्राद्ध छोड़ करके सारी पूजा करनी चाहिए। द्वितीय दिन, तृतीय दिन, चतुर्दिवस, पंचम दिवस, षष्ठी को सूर्योदय के समय में, जैसे हम सुबह के समय में जो पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ कर लिए, उसके बाद में हमको क्या करना चाहिए, बिल पेड़ के पास में जा कर के निमंत्रण देना चाहिए। निमंत्रण के बाद में शाम को जो पूजा हो जाए, पूजा होने के बाद, आरती होने के बाद में, तो हमको जा कर के शाम के समय में बिल पेड़ को पूजन करना चाहिए। और जो दो बेल पेड़, जो दो बेल का फल एक पास में हो, उनको हमको लाल कपड़े से पूजा पाठ करके उनको लाल कपड़े से बांध देना चाहिए। उसमें कुछ सामग्री होती है, उन सामग्रियों के साथ में उनको बांध देना चाहिए। और सप्तमी के दिन में सुबह सुबह जा कर के जो पूजन किए हुए यजमान रहते हैं, उनको जा कर के वह ले कर के आना चाहिए। वह उसका विशेष महत्व क्यों है? क्योंकि एक तो ये होता है कि उससे बिल पेड़ के जो फल होते हैं और उनकी जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों से हम क्या करते हैं, माता के नयन को खोलते हैं। उनके जो आँख बंधे हुए हैं, बहुत जगह क्या होता है कि प्रथम दिवस से ही नेत्र का दर्शन हो जाता है, लेकिन प्रथम दिवस से नेत्र का दर्शन नहीं करना चाहिए। क्योंकि मूल नक्षत्र जब आता है तो मूलेन आवाहिता देवी, मूल नक्षत्र में देवी का आवाहन करना चाहिए और मूल नक्षत्र में ही प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि करना चाहिए। तो नवरात्रि के मध्य में सप्तमी के दिन में मूल नक्षत्र आता है, तो सप्तमी तिथि में हमको देवी का आवाहन, प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि, आवरण पूजन इत्यादि जो है भगवती का विधिवत करना चाहिए। ये हो गया माता का। उसके पहले ये तो बिलपेड़ का लेकर के आए तो उसके लिए बताए, तो उसका विशेष महत्व ये होता है कि नवपत्रिका पूजन। नवपत्रिका पूजन में 9 प्रकार के पत्ते लगते हैं, 9 वृक्षों के पत्ते लगते हैं। उसी से माता का एक स्वरूप बनाया जाता है और उनका विधिवत श्रृंगार इत्यादि, वस्त्र, उपवस्त्र इत्यादि, साड़ी वगैरह जो होते हैं, उनको पहना करके श्रृंगार से सजा करके माता का विधिवत स्नान आदि करके पूजन किया जाता है। फिर उनको ला करके मंडप में स्थापित किया जाता है। महासप्तमी की पूजा ये होगी। उसके बाद में शाम के समय में जब हम आरती वगैरह कर लेते हैं तो हम रात्रि में महानिशा पूजा करते हैं। महानिशा पूजा बहुत लोग कहते हैं कि अष्टमी के दिन में करना चाहिए, बहुत लोग कहते हैं सप्तमी के दिन में, लेकिन सप्तमी के दिन में महानिशा पूजा करनी चाहिए। महानिशा पूजा सप्तमी को हो गया। उसके बाद में नवपत्रिका की पूजा हो गई, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, नेत्र दर्शन हो गए, मुख दर्शन हो गए, यह पूजन हो गया। उसके बाद में हम अष्टमी के दिन में बढ़ते हैं आगे। तो अष्टमी के दिन में महाअष्टमी गौरी की पूजन जो होती है, उसमें जो विधिवत सुबह की पूजा है वह सुबह की पूजा होती है। और अष्टमी के दिन में श्रृंगार का विधान है, माता का महाश्रृंगार होता है अष्टमी के दिन। तो अष्टमी के दिन माता का विधिवत हम श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार करने के बाद में उसमें और कुछ है, जैसे रात्रि के समय में हम क्या करते हैं, संधि पूजन करते हैं। महागौरी की संधि पूजन, मतलब संधि पूजन का होता है जब अष्टमी और नवमी दोनों मिल रही हैं, उसी समय संधि पूजन किया जाता है। तो संधि पूजन में होता क्या है कि उस समय हवन आहुति की जाती है और आहुति के साथ में बलि का विधान है, तो उस दिन बलि भी किया जाता है। और बलि अवश्य करना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं बलि करने से ये हम हिंदुओं को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए, कई प्रकार की बातें हैं। तो क्यों नहीं करना चाहिए? और
हम ही लोगों के साथ में ऐसा क्यों होता है? हमारे हिंदू समाज के लिए ही, हमारे सनातन धर्म के ऊपर ही बार बार लोग चोट क्यों पहुंचाना चाहते हैं और क्यों इस प्रकार का कार्य करते हैं कि नहीं करना चाहिए? हमारी मंदिरों से, हमारी देवी देवताओं के मंदिरों में जो बलि प्रथा होती थी उस पर रोक लगा दी गई, केवल हमारे लिए और दूसरों के लिए नहीं। और तो लोग साल में कई बार बलि इत्यादि का प्रकरण करते हैं, हजारों लाखों की संख्या में जो है जीवों की हत्या करते हैं, तो वहाँ पे नहीं, क्योंकि हमें और हमारे देवताओं को बलि का जो है बलि करने से जो है शक्ति मिलती थी, ताकत मिलती थी। आज वह ताकत हमसे छीन ली गई है, इसलिए हम एकदम निठल्ले बैठे हुए, हमारे पास में किसी प्रकार की शक्ति ताकत कुछ भी नहीं हो गई और हम एकदम लूज कर दिए गए, एकदम हम किसी प्रकार के नहीं रह गए। तो बलि करना चाहिए। उसमें कई प्रकार की बलि होती है, कुष्मांड बलि होती है, और कुष्मांड के साथ में जो है जायफल, नींबू इत्यादि कई प्रकार की बलि होती है जो करना चाहिए। बलि के साथ में आरती वगैरह, होम आहुति करके आरती वगैरह करने के बाद में हम जो है महाअष्टमी की पूजा समाप्त हो जाती है। फिर महानवमी के दिन में हम क्या करते हैं? महानवमी की पूजा में कुमारी पूजा करते हैं, कन्या पूजा करते हैं। कुमारी मतलब जो 9 साल से ऊपर है, अविवाहित हैं, तो उनकी पूजा के बाद में कन्या पूजन, कन्याओं को भोजन इत्यादि कराने का, और महाहुति, जो आहुतियाँ हैं, जैसे 9 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ इत्यादि हुआ है, तो उस दुर्गा सप्तशती का जो दशांश मतलब एक दुर्गा सप्तशती का पूरा हवन करना चाहिए, महाहुति का कार्य होता है। और नित्य की जो पूजा रहती है वही विशेष सब दिन। उसके बाद में अगले दिन जो विजयादशमी होती है, विजयादशमी के दिन में विसर्जन किया जाता है और उस दिन जयंती ग्रहण किया जाता है और शोभा यात्रा होती है। हर हर महादेव, जय माता दी। अगली वीडियो में फिर हम आपके बीच में आएंगे, लेकिन कृपया आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों के बीच में यह पहुंच सके और अधिक से अधिक आप लोग जान सकें।